नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरुजी चैनल के अंदर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अभी हमने राजस्थान जिला दर्शन सीरीज़ के बारे में शुरू कर रखा है, जो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। हम प्रत्येक दिन एक नए ज़िले से आपको रूबरू करवाते हैं। हमने आपको बीकानेर, जोधपुर और जयपुर के बारे में बहुत सी विशेषताएँ उनके बारे में आपको पढ़ाया है और इसी प्रकार हम आगे के ज़िले भी आपको इसी प्रकार से करवाएँगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही एंजॉय आता होगा पढ़ कर के। तो आज हम दोस्तों उदयपुर सीरीज को लेके आए हैं। आज हम उदयपुर के बारे में पढ़ेंगे। उदयपुर की भौगोलिक विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता और इतिहास से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो करते हैं उदयपुर की शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों उदयपुर की उत्पत्ति के बारे में जानो। उत्पत्ति कैसे हुई थी? उदयपुर की उत्पत्ति हुई थी गुहिल वंश उदयपुर के अंदर गुहिल वंश का शासन था और ये मेवाड़ पर गुहिल वंश का शासन था। ओझा ने ओझा ने इनको सूर्यवंशी की संज्ञा दी है कि ये सूर्यवंशी थे और अब्दुल फजल ने इन्हें कहा है नौसे शाह के पुत्र बताया है इनको। नौसे शाह के वंशज बताया है। ओझा ने सूर्यवंशी बताया है और अब्दुल फजल ने इनको नौसे शाह का वंशज बताया है। मेवाड़ में सबसे पहले प्रश्न बनेगा उपनाम से रिलेटेड। आपको पूछ लिया जाएगा कि वह मेवाड़ के उपनाम क्या है। तो इसको कहते हैं पूर्व का वेनिस। कल मैंने आपको बताया था पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस तो जयपुर को कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। और पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं? उदयपुर को। इसी प्रकार राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? सफेद नगर किसको कहते हैं? उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं? उदयपुर को। एक झीलों की नगरी किसको कहते हैं? आपने बहुत बार पढ़ा होगा, झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को। तो ये उदयपुर के उपनाम थे। फिर आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश के बारे में। उदयपुर के प्रमुख राजवंश। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुहादित्य के बारे में। गुहादित्य के पिता का नाम था शिलादित्य। ये गुहादित्य शिलादित्य और रानी पुष्पावती की संतान था। शिलादित्य और रानी पुष्पावती की संतान था गुहादित्य। और ये मेवाड़ का संस्थापक था। इसका पालन पोषण नागर ब्राह्मणों के घर हुआ है। पेपर में बहुत बार ये पूछा गया है कि गुहादित्य का पालन पोषण किसके घर हुआ है? तो नागर ब्राह्मणों के घर इसका पालन पोषण हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट शासक बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से है। इसमें से बप्पा रावल के बारे में क्या पूछा जाता है? सबसे पहला पूछा जाता है कि बप्पा रावल का अन्य नाम क्या था। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि बप्पा रावल का अन्य नाम था कालबोज। ये इसको कालबोज कहते थे और इसने क्या किया था? सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। उदयपुर के अंदर क्या किया था इसने? सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने। पेपर में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उदयपुर में सोने के सिक्कों को सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो सोने के सिक्कों को सबसे पहले बप्पा रावल ने स्टार्ट किया था। फिर एक प्रश्न इससे ये बनेगा कि कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? ये भी बप्पा रावल ने बनवाया था। इसने कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे अल्लट के बारे में। अब देखो अल्लट ने सबसे पहले कुछ नहीं किया। ऐसे अल्लट और ऐसे बन गया आहड़। तो इसने क्या बनाया? आहड़ को राजधानी बनाया अल्लट ने और नौकरशाही की स्थापना की। पेपर में बहुत बार ये पूछा जाएगा कि नौकरशाही की स्थापना किसने की थी? तो आपने को पता होना चाहिए नौकरशाही की स्थापना अल्लट ने की थी। इसको याद करने की ट्रिक ये और है। मान लो कोई लट एक प्रकार का वो होता है जानवर, उसको कौन उठाता है? नौकर उठाता है। तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे शक्ति सिंह के बारे में। अब शक्ति सिंह नाम में ही इसका नाम शक्ति सिंह है। तो इसने क्या किया था? जो राजधानी आहड़ से इसने वापस राजधानी को नागदा बनाया। इसने क्या किया? इसमें शक्ति थी इसलिए इन्होंने क्या किया? राजधानी को वापस आहड़ से नागदा ट्रांसफर करवाया। फिर रावल रतन सिंह के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये अपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसकी पत्नी का नाम था पद्मिनी, बहुत ही सुंदर थी और यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को। पेपर में सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा किस वर्ष हुआ था। तो अपने को डेट हमेशा याद रखनी है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी को तांत्रिक राघव चेतन, एक तांत्रिक था उसका नाम था राघव चेतन, उसके द्वारा पद्मिनी के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में जानकारी दी गई और उसी को देख कर के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर
प्रथम आक्रमण किया था। और इसमें अलाउद्दीन इसमें पर रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल, वो हो गए दोनों शहीद। और रावल रतन सिंह केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने जौहर किया। यह राजस्थान का दूसरा शाखा था। यह राजस्थान का दूसरा शाखा था और चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये शाखा कौन सा है। ये राजस्थान का तो दूसरा शाखा था और चित्तौड़ का ये प्रथम शाखा था। फिर आगे हम पढ़ेंगे राणा हम्मीर के बारे में। राणा हम्मीर के बारे में आप बहुत जानते होंगे। हम्मीर अपनी वीरता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। यह हरि सिंह का पुत्र यह हरि सिंह का पुत्र और राणा लक्ष्मण सिंह का पौत्र था। लक्ष्मण सिंह का ये क्या था, पौत्र। तो इसके पिता का नाम क्या था, हमीर के हरि सिंह, और दादाजी का नाम क्या था, लक्ष्मण सिंह। ठीक है। यह हमीर क्या था, राणा शाखा का प्रथम शासक था। रावल शाखा खत्म हो गई है, उसके बाद में अगली शाखा स्टार्ट होगी मेवाड़ के अंदर, वो थी राणा शाखा। और ये राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था, हमीर। पेपर में यही सीधा पूछा जाएगा कि राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था। तो राणा शाखा के शासक तो बहुत से थे, पर हमें कुछ पता होना चाहिए कि राणा हमीर है वो प्रथम शासक था। राणा कुंभा द्वारा विषम गांठी पंचानन की संज्ञा अपने ग्रंथ रसिक प्रिया में दी गई है। महाराणा कुंभा का एक ग्रंथ था रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में इसने हमीर को विषम गांठी पंचानन की संज्ञा दी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। कुंभा भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कुंभा से बहुत पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि कुंभा की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि कुंभा की माता का नाम था सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी इसकी माता का नाम था। और पिता का नाम क्या था, मोक्कल। मोक्कल इसके पिता का नाम था कुंभा के, और माता का नाम क्या था, सौभाग्य देवी। ये याद रखना हमेशा, पेपर इसमें से अभी माता पिता से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कुंभा से हम उसकी उपाधियों के बारे में पूछा जाएगा कि हाल गुरु, छाप गुरु, ये किसको कहा जाता था। ये हाल गुरु और छाप गुरु किसकी उपाधियां थी, महाराणा कुंभा की उपाधियां थी। एक इसका चित्रकार पूछा जाता है पेपर के अंदर। महाराणा कुंभा का चित्रकार था हीरानंद। महाराणा कुंभा का चित्रकार कौन था, हीरानंद था। और पुत्र उदा ने हत्या की थी, पेट में छुरा घोंप के पुत्र उदा ने इसकी हत्या की थी। तो पेपर में प्रश्न सीधा पूछ लिया जाएगा कि मेवाड़ में प्रथम पितृहंता कौन था। पितृहंता था उदा। उदा, इस उदा को उदयकरण भी कहते हैं। और इस पर इसकी मृत्यु बिजली गिरने के कारण हुई। इसने जैसा काम किया उसको वैसा ही भुगतना पड़ा। इसकी मृत्यु बिजली गिरने के कारण हुई थी। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के बारे में आप कौन नहीं जानता। जिसके 80 गांव थे। इसको कर्नल जेम्स टॉड ने सैनिक भग्नावेश की संज्ञा दी है। सैनिक भग्नावेश की संज्ञा दी है क्योंकि इसके शरीर पे 80 घाव थे। ये अपनी वीरता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। सबसे पहले इसके जन्म से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। इसका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था, कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर। ये बादल महल याद रखना, सीधा पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कुंभा का जन्म कौन से महल के अंदर हुआ था। कुंभा का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर हुआ था। और बाबर और सांगा के मध्य दो युद्ध हुए थे। पहला हुआ था बयाना का युद्ध, इनकी डेटें पूछ ली जाती है। और फिर हुआ था खानवा का युद्ध। बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 के अंदर, और खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 के अंदर। कई बार ये भी आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा कि पहले खानवा का युद्ध हुआ था या बयाना का युद्ध था। 3-4 युद्ध दे देंगे, उसमें आपको पूछेंगे कि इसके क्रम से सेट करो, तो अपने को पता होना चाहिए, इसलिए डेटें भी याद रखा करो उसकी आप। फिर अगला शासक है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था कुंभलगढ़ के जूनी कचहरी के अंदर। जूनी कचहरी के अंदर इसका क्या हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके जन्म से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। 9 मई 1540 को हुआ था। इसका राज्याभिषेक की डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत से वर्तमान के पेपरों में पूछी जा रही है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। तो इसका 28 फरवरी 1572 को हुआ था, और गोगुंता के अंदर इसका राज्याभिषेक हुआ था। और हल्दीघाटी युद्ध के अंदर अल्ठा सबसे पहले हल्दीघाटी युद्ध की आपको डेट पूछेंगे। अब देखो कई किताबों के अंदर 18 18 जून दिया हुआ है और कई किताबों के अंदर 21 जून दिया हुआ है। एनसीईआरटी की किताब के अंदर 21 जून दिया हुआ है।
तो हमें अपने को दोनों को सही मानना है। पेपर में जो आपको दिखेगा, दोनों में से एक दिखेगा, उसको अपने उसमें सही करके आना है। तो 18 या 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर का सेनापति हकीम खां सूरी था। और सॉरी, प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी। और अकबर का सेनापति था मान सिंह। अकबर के सेनापति का नाम क्या था? मान सिंह। इस युद्ध में महाराणा प्रताप वीरगति को प्राप्त हुए थे और अंतिम शासक महाराणा भूपाल सिंह अंतिम शासक था, मेवाड़ शाखा का अंतिम शासक था। इस प्रकार मैंने आपको मेवाड़ वंश के जो भी राजा हुए उनके बारे में एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताया। अब मैं आपको इसके आगे उदयपुर के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में आपको रूबरू करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चंद्र महल या सिटी पैलेस। अब अपने कल भी पढ़ा था चंद्र महल या सिटी पैलेस। कहाँ पढ़ा था आपको याद होगा, अगर आपने पुरानी सीरीज देखी है तो जयपुर के अंदर पढ़ा था। एक चंद्र महल या सिटी पैलेस जयपुर के अंदर भी है और एक चंद्र महल और सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर भी है। कंफ्यूज नहीं होना अपने को। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे हम, चंद्र महल या सिटी पैलेस के बारे में पढ़ना है हमको। तो दोस्तों, चंद्र महल सिटी पैलेस, इसको राजप्रसाद भी कहते हैं। अब राजप्रसाद इसको क्यों कहते हैं, इसका कारण कई बार पूछ लिया जाता है कि चंद्र महल सिटी पैलेस को राजप्रसाद क्यों कहते हैं। राजाओं के निवास स्थल होने के कारण इसको राजप्रसाद कहते हैं। इसकी नींव 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा रखी गई थी और इसको पूर्ण महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्र महल और सिटी पैलेस को पूर्ण किसने किया था, तो महाराणा संग्राम सिंह ने इसको क्या पूर्ण किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे पिछोला झील के बारे में। ये बहुत ही सुंदर झील है देखने में। सबसे पहले इसके निर्माण से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में पिच्चू नामक एक बंजारे के द्वारा किया गया था। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक नटनी का चबूतरा स्थित है और इस पर दो महल है, जग मंदिर और जग निवास, दो महल स्थित है। उसके बाद में सज्जनगढ़, यह भी जयपुर में उदयपुर में है। सज्जनगढ़ के बारे में इसका निर्माण पूछा जाता है कि निर्माण किसने किया। सज्जनगढ़ के नाम पे इसका निर्माण है महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। और उसको क्या कहते हैं, उदयपुर की मुकुटमणि। वर्तमान के पेपरों में यह प्रश्न 4 से 5 पेपरों के अंदर पूछा गया है कि उदयपुर की मुकुटमणि किसको कहते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस को कहते हैं। और ये कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, ये भी बहुत पूछा जा रहा है अभी। बांसदरा की पहाड़ी पर, बांसदरा की पहाड़ी पे क्या है, स्थित है। उसके बाद हम बढ़ेंगे सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह के द्वारा किया गया था और यहाँ पर फतेह प्रकाश झील से पानी आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया था, महाराणा राज सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक नौ चौकी पाल स्थित है और राजसमंद झील के किनारे ही राज प्रशस्ति स्थित है, जिसकी रचना रणछोड़ राय के द्वारा की गई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये थे उदयपुर के बारे में कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैंने आपको उदयपुर का जिला दर्शन करवाया, कैसा लगा? अच्छा लगा? इसी प्रकार हम रोजाना एक नया जिला करवाते हैं। हमारी टीम इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। अब देखो दोस्तों, एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना बोल देता हूँ इसको। ट्रिकी गुरुजी टीम एक नई लॉन्चिंग करने जा रही है सीरीज की, पेपर में पक्का टपकने वाली सीरीज। ट्रिकी गुरुजी टीम की तरफ से नई लॉन्चिंग की जा रही है, जिसका आज प्रथम वीडियो आज ही स्टार्ट होगा। इसके अंदर यह सीरीज आपको पटवार, रीट, एसआई, हाईकोर्ट, वन रक्षक, विद्युत विभाग और भी जो राजस्थान के एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें वही प्रश्न करवाए जाएंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे या जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसकी प्रत्येक दिन एक नई सीरीज आएगी। मात्र 10 मिनट की ये सीरीज होगी, ओनली 10 मिनट की ये सीरीज होगी। इस सीरीज के अंदर रोज एक विषय को लेकर के आएंगे। जैसे आज विज्ञान की सीरीज आई है तो कल जीके की आएगी, परसों हिंदी की आएगी। इसी प्रकार रोजाना अलग अलग 10-10 प्रश्नों की एक सीरीज आएगी और उसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो उसके अंदर लेके आ जाएंगे। उसका पूरा निचोड़ करके दिखाया जाएगा मात्र 10 मिनट के अंदर आपको। और दोस्तों, आप इस सीरीज को पक्का देखना। इस सीरीज में
लगभग आपका सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। इन एग्ज़ाम्स का है सिलेबस, वो सारा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियोज़ कैसे लगे आपको? जिला दर्शन चल रहा है, कैसे लग रहे हैं जिला दर्शन? अब जो नई सीरीज़ आएगी, भयंकर सीरीज़ आने वाली है, उसमें बहुत शानदार शानदार प्रश्न डाले जाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक तो लाइक एक लाइक तो ट्रिकी गुरुजी टीम का भी बनता है, जो इतनी मेहनत कर रही है दिन रात से आपके लिए। तो दोस्तों, एक लाइक कीजिए ट्रिकी गुरुजी टीम के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महिलाएं, बच्चों, सैनिकों और बूढ़ों का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।